भगवान का पत्र। एक गांव में एक गरीब लड़की और उसकी माँ एक साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। लड़की और उसकी माँ जंगल के पास से फूल तोड़कर लाते थे और रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर बेच दिया करते थे और इसी तरह से अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहे थे। दुकान से पूरे दिन में कुछ ही पैसे की कमाई हो पाती थी। किसी तरह से घर चल रहा था। एक दिन की बात है, रात में सोते समय लड़की ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसकी बात भगवान से हो रही है और बातों बातों में भगवान उससे कह रहे हैं कि वे उस लड़की के घर आने वाले हैं। उससे मिलने के बाद लड़की तुरंत उठी और अपने इस सपने को अपने माँ के बारे में बताई। माँ ने उसे समझाया कि यह अच्छा सपना है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, अभी तू जाकर सो जा। माँ की बातों को मानकर लड़की सोने चली गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बस भगवान ही दिखाई दे रहे थे। बहुत देर के बाद लड़की को नींद आ गई। जैसे ही सुबह हुई, लड़की और उसकी माँ फूल लाने हेतु जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लड़की ने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। लड़की ने उस चिट्ठी पर पढ़ने के लिए खोला तो देखा कि उसमें लिखा है कि बेटी, आज मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, तुम्हारा भगवान। लड़की चिट्ठी पढ़ते हुए स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत माँ को बुलाकर चिट्ठी दिखाई और भगवान के आने की बात बताई। माँ ने लड़की से कहा कि तुम्हारे साथ गांव के किसी लड़के ने मजाक या शरारत किया होगा। ऐसे थोड़े न भगवान किसी के बताकर आते हैं। लेकिन लड़की को माँ की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर किसी तरह उसने अपने माँ को मना लिया। भगवान सचमुच में आने वाले हैं और हमें उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने भगवान के आने पर उनके आव भगत की तैयारी करने लगे। घर में एक छोटी सी चारपाई पर एक चादर बिछा दिया। खाने के लिए घर में कुछ ना होने पर माँ ने कमाए हुए 100 रुपये लड़की को दे दिए और कहा कि दुकान से अच्छी मिठाई और दूध लेकर आ जा। लड़की घर से निकलने वाली थी कि जोरों से बारिश होने लगी। उसने एक चादर को ओढ़कर हाथ में एक छाता लिए दुकान की तरफ चल पड़ी, जैसा माँ ने कहा था। लड़की ने 50 रुपये में मिठाई और दूध लेकर घर की तरफ चलने लगी। उसे डर था कि कहीं भगवान आकर चले न जाएं, इसलिए एक रिक्शा करके तुरंत घर की तरफ निकल पड़ी। लड़की घर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि उसने देखा कि रोड के किनारे एक औरत एक छोटे से बच्चे को हाथ में लिए हुए खड़ी थी। शायद उसे किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वह औरत किसी बड़ी मुसीबत में है। लड़की ने रिक्शे वाले को इशारा किया और उस औरत के पास गई। वहाँ इस भारी बारिश में खड़े होने का कारण पूछा। औरत ने बताया कि बच्चे को तेज बुखार हुआ है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए कोई उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब लड़की असमंजस में पड़ गई। एक तरफ यह औरत जो बीमार बच्चे को लेकर बारिश में रोड पर खड़ी है और दूसरी तरफ भगवान के आने की खुशी। लड़की समझ नहीं पा रही थी क्या करे। अगर यह मिठाई और दूध बच्चे को दे दिया तो उसकी भूख मिट जाएगी, लेकिन भगवान को खिलाने के लिए कुछ ना बचेगा। कुछ देर तक सोचने के बाद लड़की ने यह तय किया कि उस औरत की मदद करनी चाहिए और उसने अपने पास लिए कंबल, छाता, मिठाई और दूध, बचे हुए 50 रुपये भी दे दिया और रिक्शा वाले से उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहा। लड़की अब भीगते हुए घर की तरफ मुड़ी। वह मन ही मन भगवान से
काफ़ी मदद मांगने के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर में वह घर पहुंची और यह सारी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने पूरी कहानी सुनने के बाद उस लड़की के हाथ में माँ ने एक और चिट्ठी रखी और बताया कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले कोई दरवाजे पर रख कर चला गया। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी तो स्तब्ध रह गई, मानो उसके होश ही उड़ गए हो। वह तुरंत सड़क की तरफ दौड़ी उस गरीब औरत और बीमार बच्चे को देखने के लिए, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। शायद वो चले गए थे। लड़की ने चिट्ठी पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारी मिठाई और दूध पीकर मेरा पेट भर गया। तुम्हारा दिया हुआ कंबल और छाता मुझे बहुत काम आया। अगली बार तुमसे मिलकर लौटा दूंगा। तुम्हारा भगवान। धन्यवाद दोस्तों।